लंका धधक रही है। चारों ओर युद्ध का सन्नाटा पसरा है। महान योद्धा रावण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जिसने जीवन भर देवताओं तक को चुनौती दी, आज वही मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। तभी भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, यह सत्य है कि रावण हमारा शत्रु था, लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि वह असाधारण विद्वान, महान राजनीतिज्ञ, वेदों का ज्ञाता और अद्भुत बुद्धिमान था। शत्रु के गुणों का भी सम्मान करना चाहिए। जो ज्ञान सत्य हो उसे किसी से भी ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। श्री राम ने आगे कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, उससे पूछो कि मनुष्य के कल्याण, सफलता और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो कौन सी शिक्षाएं देना चाहते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षणों में मनुष्य कभी असत्य नहीं बोलता। आज रावण का अनुभव संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य हो सकता है। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप पहुंचे। उन्होंने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, हे लंकेश, प्रभु श्री राम ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। कृपया बताइए, मनुष्य को जीवन में कौन सी बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए? कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर वह सम्मान, सफलता और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकता है? रावण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके मुख पर मृत्यु का भय नहीं, बल्कि वर्षों के अनुभव की गंभीरता थी। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सुनो लक्ष्मण, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, यदि मनुष्य उसे अपने जीवन में उतार ले तो वह अनेक दुखों, पछतावों और विनाश से बच सकता है। और यहीं से आरंभ होती है रावण की वो अमूल्य नीतियां जिन्हें आज भी जानना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। रावण ने गहरी सांस ली। उसका शरीर बाणों से घायल था, लेकिन उसकी बुद्धि आज भी उतनी ही तेज थी जितनी युद्ध शुरू होने से पहले थी। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, जीवन ने मुझे जितना सम्मान दिया, उतनी ही कठोर सीख दी है थी। मैंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तप किया, अपार शक्ति अर्जित की, स्वर्णमयी लंका का निर्माण किया, लेकिन एक छोटी सी भूल ने मेरे सारे वैभव को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि मृत्यु के द्वार पर खड़ा मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलता। लक्ष्मण ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़ लिए। रावण बोला, पहली शिक्षा सुनो, कभी भी अच्छे कार्य को कल पर मत टालो। मैंने अपने जीवन में अनेक बार सोचा कि ऐसे कार्य करूंगा जिससे संसार का कल्याण होगा। मैं चाहता था कि समुद्र का जल मीठा हो जाए ताकि किसी को प्यास ना लगे। मैं चाहता था कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए ऐसी सीढ़ी बनाऊं जिससे हर मनुष्य पुण्य के मार्ग पर चल सके। लेकिन मैं सोचता ही रह गया, कल करूंगा, फिर करूंगा, आने वाले समय पर करूंगा, कल करूंगा। वह कल कभी नहीं आया। याद रखना लक्ष्मण, काम अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसी समय कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर कहा, लंकेश, आपकी बात आज भी हर मनुष्य के लिए उतनी ही सत्य है। रावण आगे बोला, अब दूसरी शिक्षा सुनो, बुरे कार्य को जितना हो सके उतना टाल दो। जब मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ, तब क्रोध ने मेरी बुद्धि को ढक लिया। उसी क्षण मैंने सीता माता का हरण करने का निर्णय ले लिया। यदि उस समय मैं एक दिन भी रुक जाता, यदि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता, यदि मैं अपने मंत्रियों और भाई विभीषण की बात मान लेता, तो आज यह विनाश नहीं होता। मनुष्य जब क्रोध, अहंकार या लालच में निर्णय लेता है, तब वह अपने ही हाथों अपना भविष्य नष्ट कर देता है। कुछ ही क्षणों के लिए रावण मौन हो गया। फिर उसने कहा, और अब तीसरी शिक्षा, कभी भी अपने शुभ चिंतकों की सच्ची सलाह को अहंकार में आकर मत ठुकराओ। मैंने भाई विभीषण ने मुझे समझाया था, मंदोदरी ने मुझे चेताया था, मेरे कई विद्वान मंत्रियों ने भी सही मार्ग दिखाया था, लेकिन मैं अपने अभिमान में
इतना अंधा हो गया कि मुझे अपनी बात के अलावा सब गलत दिखाई देने लगे। याद रखना लक्ष्मण, जब मनुष्य को केवल अपनी ही बात सही लगने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि उसका पतन निकट है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। यह पहले विवेक छीनता है और फिर सब कुछ। रावण की आंखों से पश्चाताप झलकने लगा। उसने कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी हार श्री राम के हाथों नहीं हुई। मेरी सबसे बड़ी हार उस दिन हो गई थी जिस दिन मैंने अपने अहंकार को अपनी बुद्धि से बड़ा मान लिया था। लक्ष्मण कुछ क्षण तक मौन रहे। उन्हें समझ आ चुका था कि ज्ञान किसी का बंधक नहीं होता। सत्य शत्रु के मुख से भी निकले तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जब लक्ष्मण लौटकर श्री राम के पास पहुंचे, तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि विद्या केवल ग्रंथों से नहीं बल्कि अनुभव से भी मिलती है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है लक्ष्मण। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से सीखने में विनम्रता रखता है। दोस्तों, रावण के जीवन की ये शिक्षाएं आज भी हमें समय का महत्व, क्रोध पर नियंत्रण, अहंकार से दूरी और अच्छे कार्यों में देर न करने की प्रेरणा देती है। जिस व्यक्ति का मन दूसरों की तरक्की देखकर जलता रहता है, वह कभी किसी का भला नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति सामने से मुस्कुराएगा लेकिन मन ही मन यही चाहेगा कि तुम्हारी खुशियां खत्म हो जाएं। तो मित्रों, रावण केवल अपनी शक्ति और अहंकार के कारण याद नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए भी अपने अंतिम क्षणों में उसने ऐसे जीवन सूत्र दिए जो आज भी हर व्यक्ति के लिए उतने ही ज्यादा उपयोगी हैं। याद रखिए, ज्ञान का कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। जहां से भी सत्य और अच्छी सीख मिले, उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यदि इस कहानी से आपको जीवन में कोई नई सीख मिली हो, तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के उम्मीद है साथ कि आपको अवश्य रावण साझा की करें, सीख समझ में ताकि आ एक रही अच्छी होगी। सीख अगर किसी रावण का की सीख जीवन आपको बदल समझ सके। में आ रही है जीवन में, ऐसी कुछ ही भी आप इससे प्रेरणादायक अच्छा धार्मिक सीख पा रहे कथाएं, हैं, तो नीति कमेंट वचन में और जीवन जाकर बदलने जय वाली श्री राम कहानियां अवश्य सुनने के लिखें लिए हमारे और वीडियो चैनल को अंत धर्म और तक ज्ञान जरूर को देखें। सब्सक्राइब इसके करें, साथ ही वीडियो को हमारे लाइक चैनल करें धर्म और और अपनी ज्ञान को राय कमेंट में सब्सक्राइब भी जरूर लिखें। अवश्य करें मैं और आपसे फिर लाइक भी मिलूंगी करें। एक नई प्रेरणादायक कथा और अमूल्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम।